गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। जी दोस्तों, अगर हमारे आप पुराने व्यूवर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा, नए व्यूवर हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी खबर आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 61 नए राजकीय महाविद्यालय में 122 पदों पर की जाएगी भर्ती। जी दोस्तों, आज के सभी समाचार पत्रों में यह खबर छाई है। अब तक चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को ही आउटसोर्सिंग पर रखा जाता रहा है, लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। प्रदेश में नए बने स्नातक एवं स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आउटसोर्सिंग से की जाएगी। विशेष सचिव योगेंद्र दत्त त्रिपाठी ने उच्च शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत निर्मित 61 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता की 122 पदों पर भर्ती होनी है। 49 राजकीय महाविद्यालयों में परास्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए प्रवक्ता के 98 पद सृजित किए गए हैं। वहीं 12 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए 24 पदों का सृजन किया गया है। बता दें दोस्तों, इसके साथ ही विशेष सचिव ने उप शिक्षा निदेशक को महाविद्यालयों के नाम, विषय एवं प्रस्तावित सृजित पदों की सूची भी भेजी है। विशेष सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि उच्च शिक्षा निदेशक सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पद मानकों एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हैं। निदेशक उच्च शिक्षा पदनाम और वेतनमान के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे। पदों को भी तभी भरा जाएगा जब राजकीय महाविद्यालय संचालित होने की स्थिति में आ जाएंगे। आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नियमों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि इन सभी अस्थायी पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त नहीं किया जाएगा। जी दोस्तों, तो आज के सभी समाचार पत्रों में यह खबर है। परास्नातक के 49 और स्नातक स्तर के 12 महाविद्यालयों में शामिल होगा क्या दोस्तों, आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। जी दोस्तों, आज के समाचार पत्र में यह भी खबर देखिए, एक है प्रमोशन के लिए 14 मार्च को परीक्षा। राजकीय महाविद्यालय श्रेणी उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 14 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। जी दोस्तों, पीएस क्लासेस अपना स्पेशल बैच फॉर इंग्लिश टीजीटी और स्पेशल बैच फॉर जूनियर शिक्षक भर्ती लैंग्वेज भाषा अंग्रेजी का जो है स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है, जिसे जा करके आप जो है प्लेलिस्ट में उसका डेमो देख सकते हैं। बाकी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके डिटेल इंक्वायरी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है दोस्तों, 9453 34 42 42, 9453 34 42 42। मेहनत आपकी, आशीर्वाद हमारा। जी दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर चाहिए। आज जारी होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। यूपी बोर्ड प्रदेश स्तर पर 18 फरवरी तक आई थी। यूपी बोर्ड प्रदेश स्तर पर 18 फरवरी तक आई थी 300 से अधिक आपत्तियां। बता दें दोस्तों कि यूपी बोर्ड सत्र 2020-21 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची सोमवार को जारी कर देगा। इससे पहले यूपी बोर्ड ने जिला स्तर पर संशोधन के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची ऑनलाइन अपलोड की थी और प्रदेश स्तर पर आपत्तियां मांगी थी। इन आपत्तियों के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करने जा रहा है। बता दें दोस्तों, यूपी बोर्ड ने सबसे पहले 8,497 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की थी और जिला स्तर पर आपत्तियां मांगी थी। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटियों के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण कराने के बाद यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की दूसरी और संशोधित सूची 14 फरवरी को जारी की थी, जिसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़कर 8,514 हो गई थी। प्रयागराज में भी 21 परीक्षा केंद्र बढ़े थे। परीक्षा केंद्रों की पहली सूची में प्रयागराज में 300 केंद्र निर्धारित किए गए थे। जिला स्तर पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रयागराज में केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 321 हो गई थी। यूपी बोर्ड ने दूसरी सूची पर 18 फरवरी तक प्रदेश स्तर आपत्तियां मांगी थी। निर्धारित तिथि तक 300 से अधिक आपत्तियां आई थी। अब इनके निस्तारण के कारण यूपी बोर्ड 22 फरवरी को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा। बता दें दोस्तों कि जल्द करें आवेदन, अंतिम तारीख नजदीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज परीक्षा कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम 416 कुल पद हैं। पद विवरण सब रजिस्ट्रार एपीओ
डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, ACF, RFO इत्यादि हैं। आयु 21 से 40 वर्ष है। शुल्क 125 रुपया, 65 रुपया और 25 रुपये हैं। वर्गानुसार पात्रताएं किसी भी विषय से स्नातक, निर्धारित विषय से स्नातक, प्रस्नातक इत्यादि अन्य पात्रताएं हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 मार्च 2021। जी दोस्तों, तो आज के समाचार पत्रों की ये खबर थी। इसके साथ ही साथ आप सभी से एक बहुत बड़ी अपील है कि जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हरकत में आ गया है, लेकिन हमें इससे ये नहीं मानना है कि हमारा विज्ञापन आ ही जाएगा। हो सकता है कि विज्ञापन न जारी करे। इसलिए 24 तारीख को जो बालसन चौराहा पर महाआंदोलन हो रहा है प्रयागराज में, उसमें भारी से भारी संख्या में आप जुटे। माननीय युवा मंच के अध्यक्ष जी श्री अनिल सिंह ने इस कार्य को करने के लिए सभी छात्रों को एकजुट करने की सूचना दी है। तो सभी एकजुट होकर के दोस्तों पहुंचे और किसी भी शर्त पर जो आपका TGT का विज्ञापन है उसे जो है फरवरी में ही निकलवा लेना है। भले ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कर रहा, लेकिन हमें विश्वास नहीं करना होगा। और दोस्तों, अगर आप फरवरी में सभी लोग मिल करके विज्ञापन नहीं निकलवा पाते हैं तो फिर आपको टेट देना पड़ेगा और फिर इस तरह से आपकी जो वैकेंसी होगी वो लटक सकती है, विलंब हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज में जो बालसन चौराहा है वहीं पर 24 फरवरी को महाआंदोलन किया जाएगा भर्तियों को लेकर। तो ये सूचना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हर ग्रुप में शेयर करिए। PS क्लासेस आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा। आप सभी का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है कि मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं, और ऐसी वीडियो पाना चाह रहे हैं तो राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों, एक काम करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वो क्या है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ सब तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि बात है 24 फरवरी की, बात है दोस्तों अपने हक की लड़ाई की। चलिए दोस्तों, आप सभी ने एंड तक मेरी वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।